सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आप सारी अपडेट सबसे पहले पा सकें। डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, ये हमारे कोर्सेज़ हैं जो हम इंस्टीट्यूट में करवाते हैं और इन्हीं कोर्सेज से रिलेटेड हम वीडियो आपको बार बार यूट्यूब पर डाल रहे हैं। अब आपका कोर्स स्टार्ट होता है। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का आपका टॉपिक है इंटरनेट। आज हम इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेट आज जैसे कि आपको पता ही है, आज के ज़माने में इंटरनेट कितना इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ में इंटरनेट की ज़रूरत पड़ रही है। आप शॉपिंग करिए, आप ऑनलाइन क्लासेस करिए, जैसे हम लोग कर रहे हैं, इसमें सब इंटरनेट का जो बहुत बड़ा रोल है। तो आज हम उसको आपको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आप शुरुआत करते हैं। ये कहता है इंटरनेट क्या है। इंटरनेट लाखों कंप्यूटर का दुनिया भर में एक ऐसा नेटवर्क है जहाँ से हम इंफॉर्मेशन गिव एंड टेक, ले और दे सकते हैं। शुरुआत करते हैं हम हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है। 1969 की बात है। 1969 में अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट ने एक 4 कंप्यूटरों को मिलाकर एक नेटवर्क तैयार करा। नेटवर्क जानते हैं आप, जैसे हमारे ये सारे कंप्यूटर हैं, अगर हम इनको आपस में बिना इंटरनेट के जोड़ना चाहें तो हम क्या करते हैं, इनको आपस में एक हार्डवेयर आके इनको आपस में लिंक कर देता है, नेटवर्क करता है, उसे हम नेटवर्क बोलते हैं। एक कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन हम बिना इंटरनेट के दूसरे कंप्यूटर में ले सकते हैं, उसे हम नेटवर्क कहते हैं। ऐसी जब बहुत सारे नेटवर्क तैयार होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेट। ऐसा ही 1969 में यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने 4 कंप्यूटर को मिलाकर एक नेटवर्क तैयार करा और वो अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करने लगे। धीरे धीरे करके और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी इस नेटवर्क से मिले, धीरे धीरे करके और भी यूनिवर्सिटी नेटवर्क से मिले और नेटवर्क बड़ा होता गया और इस प्रकार इंटरनेट का जन्म हुआ। और जो अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट ने इस नाम दिया था, उसे नाम दिया था उन्होंने ARPANET, ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। बाद में यही कन्वर्ट होकर हमारे पास इंटरनेट के रूप में आया। अब हम सेकंड हमारा टॉपिक है सर्विसेज ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे क्या क्या सर्विस अवेलेबल है। सबसे पहले हमारे पास है वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले तक क्या होता था, अगर हमें अपने बारे में या अपने इंस्टीट्यूट या अपने स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन देनी थी तो हम इसके लिए बुकलेट छपवाते थे, पैम्पलेट्स वगैरह बंटवाते थे, तो लोगों को पता चलता था। आज की डेट में अब अपने आप को आप इंटरनेट पर दिखाने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब पर भी वेबसाइट बनाएंगे। उस वेबसाइट में अपने बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। जो आपके आसपास या दूर लोग रहते हैं वो आपको पहले नेट पर ढूंढेंगे, फिर आपके बारे में सर्च करेंगे, कोई इंक्वायरी होगी तो आपसे पूछेंगे और उसके बाद तब आपके इंस्टीट्यूट में, आपके स्कूल में वो एडमिशन लेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। वर्ल्ड वाइड वेब। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास वो है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल। बहुत समय पहले क्या होता था, राजा महाराजा पर अपनी एक घुड़सवार फौज होती थी, तो वो एक देश से दूसरे देश को लेटर भेजने के लिए, चिट्ठियां भेजने के लिए घुड़सवार फौज का इस्तेमाल करते थे। फिर क्या हुआ, अंग्रेज लोग आए, उन्होंने हमारे पास पोस्ट ऑफिस खुलवाए। हमने एक चिट्ठी लिखी कि नाना दादी वगैरह हम यहाँ पे ठीक ठाक हैं। वो चिट्ठी काफ़ी दिनों बाद फिर हमारे दादा नानी जिनके पास उनका पहुँची और इस तरह से काफ़ी गैप आया, 10-15 दिन का। फिर धीरे धीरे करके कुरियर आया, आज आप लेटर करिए, कल शाम को आपके पास लेटर पहुँच जाएगा। और अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस आई है इन कॉरेस्पॉन्डेंस की, वो है इलेक्ट्रॉनिक मेल। आप अभी लेटर दीजिए और कुछ सेकंड बाद वो आपके जिनको आपने डिलीवर करना है उनके पास पहुँच जाएगा। और सबसे आसान, सस्ता और सबसे तेज माध्यम है ईमेल, यानी कि लेटर को इधर से उधर ले जाने के लिए। इसी ईमेल को हम किस तरह से लेते हैं कि अगर आपको एक लेटर अपने पड़ोसी को भी देना होगा बाय डाक, बाय पोस्ट, तो आप पे मिनिमम 5 रुपीज लगते हैं। लेकिन यहाँ आपको एक लेटर कितने भी लोगों को भेज सकते हैं, कितनी भी दूरी पे भेज सकते हैं। चार्ज क्या लग रहा है, वही जो आपका इंटरनेट का चार्जेस है। और उसकी फैसिलिटी क्या है, तो सबसे सस्ता है और सबसे तेज कॉरेस्पॉन्डेंस माध्यम है अपने लेटर को एक से दूसरी जगह भेजने के लिए। दूसरा क्या है, इसमें पोस्टल एड्रेस की जरूरत नहीं पड़ती। अभी क्या करते हैं हम, जब पोस्ट ऑफिस से भेजना तो हम लिखते हैं फलाने ये इमली के पेड़ के पास, बरगद के पेड़ के नजदीक, प्राइमरी स्कूल के नजदीक। यहाँ आपका सिर्फ एक लाइन का रहना, गिरीशसकलानी@.com। तीसरा स्टेज में इसमें क्या आती है कि आप एक ही मैसेज को एक से अधिक लोगों को एक ही कीमत पर भेज सकते हैं।
उससे आपका समय बचेगा, पैसे बचेंगे और एक ही बार में सब लोगों को चलाता है। और चौथी स्टेज में क्या, चौथी स्टेप क्या है कि जैसे आप किसी को लेटर भेजते हैं तो दूसरा बंदा ये नहीं कह पाएगा आपसे कि ये मुझे मिला नहीं है, उसको अवश्य वो लेटर मिलेगा। दूसरा हमारे पास है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं आजकल सारी खरीदारी ऑनलाइन हो रही है। आप कोई भी चीज़ मंगाइए, ऑर्डर दीजिए और वो आपके थ्रू, नेट के थ्रू आपके पास पहुंच जाता है। आप उसे कैश ऑन डिलीवरी करिए या पहले पेमेंट कर दीजिए, तो वो है ई कॉमर्स, यानी कि कोई भी चीज़ हम इंटरनेट से मंगा सकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है चैटिंग, सोशल प्लेटफॉर्म। उसे आपसे बेहतर कौन समझ सकता है कि आज की डेट में सोशल प्लेटफॉर्म का कितना अच्छी तरह हम यूज़ कर रहे हैं। वो सारा काम होता है इंटरनेट से। और अगला टॉपिक है न्यूज़। अगर आपको न्यूज़, जैसे आजकल आपने देखा होगा लॉकडाउन के दौरान बहुत टाइम न्यूज़पेपर नहीं आए, तो हम उसे ऑनलाइन देख सकते हैं उन न्यूज़ों को, यानी कि जो पेपर आपके पास सुबह आएगा वो आपके पास रात को 12 बजे के बाद ही इंटरनेट पर अवेलेबल होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसे हमने आपको समझाने की कोशिश करी इंटरनेट। एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं, फिर अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो मैं आप लोग उनका जवाब दूंगा। सबसे पहले इंटरनेट, तो कहता है इंटरनेट, हम कहते हैं कि इंटरनेट दुनिया भर में लाखों कंप्यूटर का एक नेटवर्क है जिसमें हम इंफॉर्मेशन दे और दे सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, 1969 में यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने एक नेटवर्क तैयार किया 4 कंप्यूटर को मिलाकर, और जिसे उन्होंने नाम दिया ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। धीरे धीरे करके वहां की कुछ और यूनिवर्सिटी इनसे जुड़ने लगी और एक टाइम ऐसा आया कि इंटरनेट बड़ा 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 होते गए, जो आज का नेट है उसका जन्म हुआ। अब इंटरनेट पर क्या क्या सर्विस अवेलेबल है हमारे पास। सबसे पहले वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब होता है आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है इंटरनेट पर, तो आपको वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www अपनी वेबसाइट बनानी पड़ेगी ताकि लोग आप तक पहुंच सकें, आपको वॉच कर सकें। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, सबसे तेज सस्ता माध्यम आज की डेट में। आपके घर में कोई प्रोग्राम हो रहा है, आप उसे लोड करिए, पिक्चरें करिए और ईमेल के थ्रू बहुत ही कम प्राइस में अपने रिश्तेदारों को, चाहे वो जर्मनी रहता है, जापान रहता है, बाहर देश रहता है या इंडिया में कहीं भी रहता है, वहां आप ईमेल से भेज सकते हैं। और आखिरी ई कॉमर्स। ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन शॉपिंग। तो ये हमारा आज का टॉपिक था उत्तरांचल कंप्यूटर के अंतर्गत इंटरनेट। इसी तरह हम रोज आपको उस टॉपिक में अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे YouTube चैनल पे पूछ सकते हैं जो हमारा उत्तरांचल कंप्यूटर है। आप मुझे फेसबुक में पूछ सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं 9897689649। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे सवाल पूछ सकते हैं या आप मुझे FB पे पूछ सकते हैं, फेसबुक में। कोई भी इंक्वायरी हो तो वो आप मुझसे पढ़ सकते हैं। उत्तरांचल कंप्यूटर में आज की क्लास का हमारा टॉपिक यहीं पर। और बच्चों, इस टॉपिक के लास्ट में एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों के लिए, आपको उसे समझना है कैसे कैसे करना। हमारे टीचर साइंस के वक्त ड्यूटी थी, तो हमसे पूछते थे, हमसे कहते थे कि हर बच्चे के दिमाग का साइज अलग अलग होता है। कोई बच्चा ऐसा है जिसकी बड़ी कटोरी एक बार समझाओ और एक ही बार में आ जाता है। दूसरा कोई बच्चा छोटी कटोरी 2 बार समझाओ तब समझ में आता है। तीसरा चम्मच 3-4 बार समझाओ देन आता है। और चौथा चाय की जो छन्नी होती है उसमें डालिए और साफ। लेकिन आपने गौर किया होगा, अगर कभी आपने देखा होगा कि चाय की छन्नी भी होती है, उसमें भी अगर आप 1 कप या 2 कप के बाद चाय डालो, तीसरे कप में चाय डालो तो चाय धीरे 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 करके रुकनी शुरू हो जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि अगर आप उसे हिलाओगे तो चाय बिल्कुल रुक जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति के, हर बच्चे के दिमाग का साइज अलग अलग होता है। मुझे 1 घंटे पढ़ता हूँ तब मुझे समझ में आता है, दूसरे को आधा घंटा पढ़ता है तब उसे समझ में आता है, तीसरे को 15 मिनट में समझ में आता है। तो साइज हर आदमी में इतना फर्क होता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, मेरा आपसे निवेदन है कि अपने चैप्टर को, अपने टॉपिक को अच्छे से समझिए, अच्छे से उसे रियलाइज कीजिए और अच्छे से उसे, कोई चीज़ नहीं आती है तो उसे पूछ लीजिए। ऐसा नहीं कि हमें समझ में नहीं आएगा, हमें जरूर समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।